अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जिस तरह हमने 3 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन किया था, अब यहाँ भी 3 टर्म्स वाले ही एक्सप्रेशन हैं। तो 3 टर्म्स वाले जब एक्सप्रेशन होंगे तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताया था कि हम पहले देखते हैं कि उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो स्क्वायर नंबर है, तो हम स्क्वायरिंग फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर देखें, ये 9y स्क्वायर, 9 भी एक स्क्वायर नंबर है और y स्क्वायर भी स्क्वायर में है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर टर्म है। और यहाँ पर देखें, यहाँ वेरिएबल तो स्क्वायर में है लेकिन इसका जो कोएफिशिएंट है वो स्क्वायर नहीं है। 8 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये टर्म जो है वो स्क्वायर नहीं है। तो हम पहले तो यही देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पर हमारा काम जो है वो फैक्टराइजेशन के दूसरे मेथड में जाएगा जिसमें हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करने का जो कंडीशन है वो भी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में तफसील से समझाया है। अब यहाँ पर मैं शॉर्ट में करूँगा, मैं बगैर प्राइम फैक्टर लिए 2 फैक्टर्स करता हूँ ताकि जो बच्चा ज़्यादा प्रैक्टिस में होगा तो उसको प्राइम फैक्टर करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, वो नंबर्स को देखकर ही उसके फैक्टर पहचान लेगा। अब देखें, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, तो मैंने फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म वाले कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट स्टेप है मिडिल टर्म ब्रेक करने के मेथड का। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 72। तो ये वाला जो नंबर हमें मिला है 72, अब हमने इसके 2 ऐसे फैक्टर लेने हैं, 2 ऐसे फैक्टर मतलब के मल्टीप्लिकेशन में, तो इसके 2 ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 72 ही बने और उनका प्लस माइनस करने से हमें ये मिडिल टर्म वाला नंबर मिले। तो यहाँ मिडिल टर्म में 21 है। तो अब इसके 2 ऐसे फैक्टर देखें, मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर नहीं करूँगा, जिसने प्राइम फैक्टर वाला मेथड समझना है तो वो क्वेश्चन नंबर 3 देख सकता है। अब यहाँ पर मैं 24 मल्टीप्लाई 3, ये 2 ऐसे फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 72 आएगा, और 24 से अगर मैं -3 कर दूं तो मुझे 21 मिलेगा। देखें, दोनों टारगेट हमारे अचीव हो गए। 24 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 72। तो ये 2 फैक्टर हैं 72 के जिनको मल्टीप्लाई करने से 72 मिला और प्लस माइनस करने से हमें 21 मिला। तो अब ये दोनों फैक्टर हम मिडिल टर्म में रखेंगे इस वाले मिडिल टर्म को ब्रेक करके। तो पहला वाला 9y स्क्वायर, अब यहाँ पर ये बड़ा जो रकम है ये प्लस में होगा क्योंकि मिडिल टर्म हमारा प्लस में है, तो हम 24 को प्लस में रखेंगे और इसका जो वेरिएबल होगा वो इसके साथ रखेंगे yz, और इसी तरह दूसरा टर्म जो है 3 वो माइनस में रखेंगे क्योंकि हमने 24 से -3 करके 21 बनाना है। तो अब यहाँ पर 3yz आएगा और माइनस का 8z स्क्वायर वो एज इट इज़ यहाँ पर रखेंगे। अब 4 टर्म्स हो गए, तो 4 टर्म्स हमारा वही होगा। 2 टर्म्स से यहाँ से ग्रुप फैक्टरिंग करेंगे, इन दोनों से हम कॉमन निकालेंगे और यहाँ इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। तो सेम मेथड यहाँ भी होगा। अब देखें, ये 9 है, 9 के अगर मैं देखूँ तो 3 मल्टीप्लाई 3 9 और 24 में 3 मल्टीप्लाई 8 24। तो 3 यहाँ भी इसके फैक्टर में भी मौजूद है, इसके फैक्टर में भी मौजूद है, तो हम 3 को कॉमन लेते हैं और y स्क्वायर में है, y यहाँ भी मौजूद है, तो कम से कम 1 टाइम तो दोनों में मौजूद है, तो y का भी हम कॉमन लेंगे, फिर हम ब्रैकेट रखेंगे। अब यहाँ से एक जो 3 वाला फैक्टर है वो हमने कॉमन लिया है, तो दूसरा जो 3 का फैक्टर है वो रहता है, तो ये हम दोबारा इस वाले टर्म की जगह पर रखते हैं। और y स्क्वायर में था, एक y हमने बाहर रखा तो दूसरा y यहाँ आएगा, और प्लस के बाद यहाँ से 3 को हमने बाहर लिया है तो 24 का दूसरा फैक्टर जो है वो 8 है, तो अब 24 की जगह पर हम 8 रखेंगे, y को हमने कॉमन लिया है और z जो है वो 8 के साथ यहाँ रखा जाएगा। तो ये ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों से हमने कॉमन लेना है, दोनों टर्म्स जो है वो माइनस के हैं, तो हम माइनस को कॉमन लेते हैं और 3 8 इन दोनों के दरमियान
दरमियान या इन दोनों के अंदर ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो कॉमन हो, तो यहाँ से कॉमन नहीं लेंगे। z जो है दोनों में मौजूद है, z यहाँ पर स्क्वायर में है, यहाँ पावर 1 में है, तो z जो है 1 टाइम कॉमन लेते हैं। फिर हम ब्रैकेट बनाएंगे। अब यहाँ से देखें, दोनों टर्म जब माइनस के होंगे तो हम माइनस को कॉमन लेंगे और ब्रैकेट के अंदर फिर प्लस रखेंगे। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में भी समझाया था। अब यहाँ से हमने z को कॉमन लिया था, तो बकाया 3y रहता है, उसको हम अंदर इसकी जगह पर रखेंगे और अब यहाँ प्लस रखते हैं क्योंकि ये दोनों माइनस के थे, तो माइनस हमने कॉमन लिया है। 8 और z स्क्वायर में है, तो एक z हमने बाहर रखा है, दूसरा z ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो जब भी ग्रुप फैक्टरिंग करेंगे तो ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए। अब देखें दोनों सेम आए हैं, तो अब इस ब्रैकेट को हम कॉमन लेंगे, इस वाले ब्रैकेट को हम 1 टाइम लिखेंगे कॉमन लेकर। और जब 3y और माइनस z है, एक अलग से ब्रैकेट बनाएंगे जिसमें हम 3y माइनस z को रखेंगे। ये हमारा फैक्टराइजेशन होता है कंप्लीट। अब ये दो ऐसे ब्रैकेट हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो अगर हम इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ये होता है फैक्टराइजेशन करने का मेथड। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब ये है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में है 42x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2। देखें, अब यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला ही तरीका हम सीख रहे हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करने वाले ही एक्सप्रेशन है। यहाँ भी ये 3 टर्म्स हैं जिनका फर्स्ट और लास्ट जो है वो स्क्वायर नहीं है, तो ये भी मिडिल टर्म ब्रेक में होगा। लेकिन यहाँ पर एक ये काम है कि कभी भी कहीं भी आपको कोई भी नंबर, कोई भी एक्सप्रेशन मिलता है, सबसे पहले आपने देखना है कि उसके सारे टर्म्स में अगर कुछ कॉमन है तो वो कॉमन पहले ही बाहर निकालो ताकि आपको आगे जाकर आसानी हो। अब यहाँ भी देखें, ये 42 है, ये 8 है, ये 2 है, ये तीनों जो है इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब कि इसमें 2 का फैक्टर जो है वो कॉमन है, तो हम यहाँ पर 2 वाला फैक्टर कॉमन निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन तीनों में से 2 को कॉमन करके बाहर निकालेंगे और फिर मिड ब्रैकेट देंगे। अब यहाँ से देखें, 42 मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू 42। तो यहाँ से 2 को जब मैंने फैक्टर में बाहर निकाला है कॉमन करके, तो दूसरा फैक्टर 42 का क्या बनेगा, 21x स्क्वायर और माइनस, अब 8 जो है ये 2 मल्टीप्लाई 4 से बनेगा, तो 2 को हमने कॉमन लिया है तो बकाया 4 यहाँ पर रहेगा और यहाँ माइनस 2 को मैंने पूरा का पूरा बाहर लिया है कॉमन करके। तो याद रखें, जब भी फैक्टराइजेशन में आप कुछ बाहर निकालते हो वो पूरा का पूरा टर्म बाहर आएगा, तो उसके जो ब्रैकेट वाली जगह पर आप 1 रखोगे। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई 2, तो ये 1 भी इसका फैक्टर है, तो 1 सबका फैक्टर होता है, ये बात याद रखिए। अब यहाँ से पूरा का पूरा 2 जो मैंने बाहर निकाला है कॉमन करके, तो उसकी जगह पर हम 1 रखते हैं। ये एक अहम पॉइंट है जो अक्सर बच्चे मिस कर जाते हैं और वो फैक्टराइजेशन सही नहीं कर पाते। सबसे पहला हमारा काम यही था कि हमने तीनों टर्म्स से कॉमन निकाला बाहर। अब मैं अगर इसको दोबारा देखूं तो 2 जो है इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई है, तो 2 जब 21 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें ये रकम मिलेगी, और इसी तरह 2 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। हमने 2 को कॉमन निकाला क्योंकि 2 तीनों में मौजूद था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वही 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म जिसका फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म स्क्वायर नहीं है, तो हम मिडिल टर्म की तरफ जाएंगे। और मिडिल टर्म का जो कंडीशन है वो क्या है, 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 21 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 21। तो अब यहाँ पर हमें 21 मिला है, तो 21 के 2 ऐसे फैक्टर जिनका मल्टीप्लिकेशन 21 होगा और उनको प्लस माइनस करने से हमें 4 मिलेगा, और 4 भी माइनस का। तो अब क्या करते हैं हम, देखें इसके 2 ऐसे फैक्टर हैं 7 मल्टीप्लाई 3। अब मैं इस वाले क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर नहीं निकाल रहा, ऐसे ही आपको करके दे रहा हूं।
ताकि आपको भी ये समझ आए। 21 को आप देख कर ही पहचान लें कि 7 × 3 21 बनते हैं। और मैं अगर 7 से देखिए मुझे माइनस का 4 चाहिए, तो मैं -7 बनाकर +3 निकाल दूं तो मुझे माइनस का 4 मिलेगा। 21 के ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिनका मल्टीप्लाई 21 होगा, जिनका प्लस माइनस करने से हमें माइनस का 4 मिलता है। अगर मैं 7 को माइनस में रखूं, 3 को प्लस में रखूं, तो आंसर जो है वो माइनस का 4 मिलता है। तो मैं क्या करता हूं नेक्स्ट स्टेप में, मैं इस 2 को जो हमें पहले हमने कॉमन निकाला है, अब ये हमारे साथ रहेगा लास्ट तक। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 21x² इस टर्म को पहले वाले को वैसे ही रखेंगे। अब माइनस का 7x और प्लस का 3x कर देंगे, और लास्ट वाला जो टर्म है 1 उसको भी वैसे ही रखेंगे। ये स्टेप हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर ग्रुप फैक्टर में करते हैं, इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन। तो 2 जो है हमारा उसको हम पहले वही रखेंगे, फिर मिड ब्रेक देंगे। अब हम यहाँ से देखें तो 21 के जो फैक्टर हैं उनमें भी 7 मौजूद है और यहाँ भी 7 है, तो 7 जो है वो कॉमन निकलेगा। और x² है, यहाँ भी x है, तो 1 टाइम x भी कॉमन निकलता है। फिर हम स्मॉल ब्रैकेट रखेंगे। अब यहाँ से 21 जो है 7 × 3 से आता है, तो 7 वाला फैक्टर हमने बाहर लिया है, तो बकाया कौन सा फैक्टर रहेगा, 3। और x² में था, 1x बाहर आया है, तो 1x अंदर रहेगा। माइनस है तो हमने माइनस रखा। 7x, देखो ये पूरा वाला टर्म हमने बाहर निकाला है 7x, इसकी तरह 2 बाहर निकला था तो उसकी जगह पर हमने 1 रखा था। अब यहाँ भी 7x पूरा का पूरा बाहर आया है, तो हम 1 रखेंगे बकाया। जो जिस जगह से भी पूरा का पूरा टर्म कॉमन निकलेगा, हम उसकी जगह पर 1 रखेंगे। अब यहाँ पर जब भी थर्ड टर्म जो है वो प्लस का होता है, तो हम प्लस यहाँ रखेंगे। यहाँ भी अक्सर बच्चे जो है वो साइन नहीं रखकर गलती करते हैं, तो यहाँ साइन लाजमी रखा जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें जो थर्ड टर्म प्लस का हो और फोर्थ टर्म माइनस का हो, तो हम यहाँ पर प्लस रखेंगे। और कॉमन देखते हैं 3x और 1, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं होता तो हम 1 कॉमन रखेंगे। ये भी एक अहम पॉइंट है जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं। तो जब भी सेकंड वाले ग्रुप में हम आते हैं जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं मिलता हमें, तो हम कॉमन में 1 रखते हैं। फिर हम ब्रैकेट बनाते हैं। अब 3x, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं था, तो 3x जैसे है वैसे रखा जाएगा, और जो 1 है वो दोबारा हम रखेंगे। क्योंकि देखें अगर 1 है तो 1 × 1 = 1, तो 1 को मैंने यहाँ पर कॉमन लिया है, तो फिर भी इसकी जगह पर 1 बचेगा। ये जहन में रखना है आपने कि किसी टर्म्स की जगह हमने खाली नहीं करना। जो टर्म्स पूरा का पूरा बाहर जाएगा उसकी जगह पर 1 मौजूद होगा। सिंपल है, दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं, तो ये वाला मैं यहाँ करता हूँ। तो जो फर्स्ट है 2, उसको अपनी जगह पर रखेंगे, फिर मिड ब्रैकेट देंगे। अब यहाँ से पहला वाला जो ब्रैकेट है कॉमन है वो मैं रखूँगा, और फिर तो 7x + 1, 7x के साथ हमने प्लस का 1 रखा, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब अगर चाहें तो यहाँ तक फाइनल कर दें, भी ओके है। अगर आप जस्ट इस तरह करके लिखेंगे तब भी सही होगा। और 7x + 1, ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर 2 जो है पहले से कॉमन था, इसलिए 2 को हमने अलग से बाहर रखा है। तो याद रखें ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर अक्सर 1 की जगह खाली होती है, तब भी हमें 1 ही रखना होता है, ये जहन में रखें। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। यहाँ पर 4, 12 और 5, इन तीनों में ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसको हम कॉमन ले सकें। तो अब ये 3 टर्म्स वाला है जिसका फर्स्ट और लास्ट टर्म स्क्वायर भी नहीं है। ये वाला तो स्क्वायर है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, तो ये स्क्वायरिंग फार्मूले में भी नहीं आएगा। लास्ट मेथड जो बचा वो मिडिल टर्म स्प्लिट का, तो मिडिल टर्म ब्रेक या मिडिल टर्म स्प्लिट। तो अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 20। और 20 के 2 ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनका प्लस माइनस करने से 12 हो। तो देखें 2 × 10,
ये होंगे 20, तो ये दोनों 20 के फैक्टर्स हैं। अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो ये 20 इक्वल होगा। तो फैक्टर मतलब मल्टीप्लिकेशन में दो ऐसे नंबर लो जो ये वाला रकम दें। तो ये दो ऐसे नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 20 मिलता है और इनका प्लस माइनस। अब यहाँ 12x है तो 2 और 10 को अगर मैं प्लस कर दूं तो ये बनते हैं 12। तो यहाँ दो फैक्टर कौन से होंगे? 2 और 10। जिसको सही से ये वाला मेथड कंडीशंस देखने हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकता है, जहाँ पर मैंने तफसील से समझाया है कि हम मिडिल टर्म ब्रेक किस तरह करते हैं और किस तरह दो फैक्टर लेते हैं। तो हम 4x² फर्स्ट टर्म जैसे है वैसे रखेंगे। अब प्लस 10x और प्लस 2x और लास्ट टर्म भी वैसे ही रखेंगे। अब यहाँ पर ग्रुपिंग, ये दोनों ग्रुप और ये दोनों। तो यहाँ पर देखें 4 है, ये 10 है, दोनों में 2 मौजूद है, दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं। तो दोनों में 2 का फैक्टर मौजूद है, 2 × 2 और यहाँ पर 2 × 5। तो 2 दोनों में मौजूद है। तो हमने 2 को कॉमन लिया, x भी दोनों में मौजूद है तो x को भी मैंने कॉमन लिया, फिर मैंने ब्रैकेट बनाया। अब यहाँ से एक 2 मैंने बाहर लिया है तो बकाया 2 यहाँ पर दूसरा वाला रहेगा और x भी स्क्वायर में है तो एक x बाहर गया है, दूसरा x यहाँ पर रहेगा। अब इसी तरह यहाँ से x तो बाहर आया है, 2 भी बाहर आया है, बकाया क्या बचा? 5। तो मैंने 5 को रखा। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जिस तरह पार्ट 2 में था। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम प्लस का 1 रखेंगे। दोनों प्लस के हैं तो कोई परेशानी नहीं है, तो हर जगह प्लस ही आएगा। अब मैं 2x रखूँगा और प्लस का 5 रखूँगा। तो फिर हम क्या करते हैं, 2x + 5 वाला जो ब्रैकेट है उसको रखा कॉमन लेकर और दूसरे ब्रैकेट में 2x + ये वाला 1। तो ये हमारा कंप्लीट। तो चलते हैं फोर्थ और लास्ट पार्ट की तरफ। अब है पार्ट 4। 3 टर्म्स हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है जिसको हम कॉमन निकालें और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म स्क्वायर भी नहीं है। तो फिर हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। अब मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए फर्स्ट और लास्ट 3, 13, ये वाला 3 और इस वाले 13 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 39। अब 39 के दो ऐसे फैक्टर जिनको प्लस माइनस करने से 38 मिले। देखिए ये बिल्कुल इसके करीब है, तो मतलब इसके दो फैक्टर कौन से होंगे? 1 × 39 = 39। दो ऐसे फैक्टर, 1 हर रकम का फैक्टर होता है, ये याद रखें। तो हमने 1 इसका फैक्टर लिया है और दूसरा फैक्टर क्या लिया है? 39। तो हर नंबर अपने आप का फैक्टर भी होगा। तो अब ये दोनों फैक्टर हमने लिए, 39 आया। अब इन दोनों का हमने अगर प्लस माइनस करना है, देखिए मुझे माइनस का 38 चाहिए जो कि माइनस का है। तो मैं 39 को इस तरह 1 से 39 को माइनस कर दूं तो मुझे 38 माइनस में मिलेगा। तो सिंपल हो गया। ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन ये वाला रकम देता है और जिनको प्लस माइनस करने से मिडिल टर्म वाली रकम मिलती है। तो हम 3x², तो मिडिल टर्म में पहली रकम जो है वो 1 होगी, वो प्लस में हम रखेंगे। अब 1 की जगह पर हम सिर्फ x y जो वेरिएबल हैं वो लिखेंगे। तो जिस वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट कुछ नहीं होगा वहाँ पर 1 मौजूद होगा। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि ये 1xy है और माइनस के बाद 39xy रखेंगे। तो 39xy जो कि माइनस का है, इससे प्लस का 1xy निकालेंगे तो माइनस का 38xy मिलेगा। तो ये दोनों फैक्टर हमने लिखे और लास्ट पार्ट हमारा लास्ट टर्म जो है वो 13y², इसको हम वैसे ही करके लिखेंगे। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे और यहाँ से अलग कॉमन लेंगे। तो x दोनों में कॉमन है, x निकाला, यहाँ से 3 और x 2 में है तो 1x रिमेनिंग में बचता है, प्लस यहाँ से x निकला है तो y रिमेनिंग में आता है। दोनों माइनस के टर्म हैं तो माइनस कॉमन आया। अब 39
3 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 39। तो यहाँ से हम 13 इसमें भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो हमने 13 को कॉमन लिया। y दोनों में मौजूद है, y को कॉमन लिया, फिर हमने ब्रैकेट बनाया और यहाँ से 13 को हमने कॉमन लिया है, तो बकाया क्या बचता है 3। यहाँ से x भी इसके साथ रहेगा क्योंकि हमने y को कॉमन लिया है, तो x जो है वो 3 के साथ यहाँ आएगा। दोनों माइनस थे, हमने माइनस को कॉमन लिया है तो हम ब्रैकेट में प्लस रखते हैं। यहाँ से 13 बाहर गया है, y 1 टाइम बाहर गया है, तो बकाया 1 टाइम अंदर रहेगा। अब देखें ये दोनों ब्रैकेट सेम आए, तो दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको हम 1 टाइम लिखेंगे, मतलब कि कॉमन करके लिखेंगे, और बकाया दूसरी ब्रैकेट में हम इस x और माइनस 13y को लिखते हैं, तो ये हो जाता है कंप्लीट। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। 4 पार्ट थे इसके जो हमने सारे करे और वो भी मिडिल टर्म ब्रेक करने के थे। तो इसी तरह ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, तब तक खुदा हाफिज़।